Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great and also preparing well for your exam. आप लोगों का एग्ज़ाम रह चुका है 6 दिन, उसमें टोटल आपके लिए बचे हुए हैं. एक एक दिन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. तो आज हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें आपकी जो रिवीजन होगी वो होगी आपकी पूरे एक साल के 1 ईयर करंट अफेयर्स में एक ही वीडियो में आपको करवा रही हूँ, जिसमें हम टोटल 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है वो डिस्कस करने वाले हैं. तो ये क्लास आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ये मैं आपको श्योरिटी से कह सकती हूँ. ठीक है, तो अगर आप लोग अभी तक जो है करंट अफेयर्स में पीछे रह रहे हो, तो आप लोगों के पास अभी भी 5 डेज़ हैं. ठीक है, आप डेली के 2 मंथ्स को रिवाइज करो, आप बहुत ही आसानी से ये करंट अफेयर्स को कर सकते हो. ठीक है, लर्न. तो बाकी आज की क्लास जो है ये इम्पॉर्टेंट होने ही वाली है. इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. ठीक है, तो उसके लिए आपको जो है मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना. बाकी अगर आप जेके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको इस चैनल पे 17 फुल मॉक टेस्ट जो हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा. और फिर इसके साथ साथ अगर आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने हो, मैं आपको यही बोलूँगी कि आपके लिए लास्ट के दिनों में प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोगों को 51 रुपीज़ में जस्ट आपको 10 फुल मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले थे, जो अभी वो मैं आपको 15 फुल मॉक टेस्ट दूंगी. ठीक है, वो 51 रुपीज़ में, और 80 रुपीज़ में आपको 18 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे. प्लस ये जो आज की क्लास की जो आपकी पीडीएफ होगी ये भी इसमें ऐड होगी. प्लस आपकी 100 एमसीक्यूज़ कोड अवेयरनेस की पीडीएफ होगी. और उसके अलावा मैंने जेके जम्मू एंड कश्मीर के जो करंट अफेयर करे हैं 100 एमसीक्यूज़, उसकी भी पीडीएफ. तो इतने से कम पैसों में आपको इतना कुछ मटेरियल मिलेगा. टेलीग्राम पे जा सकते हो, वहाँ से आपको फर्दर अपडेट मिलेगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की इंपॉर्टेंट क्लास. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच कंट्री रिसेंटली सपोर्टेड इंडियाज बिड फॉर परमानेंट मेंबरशिप इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल. तो इंडिया ने बिड डाली है कि आप अभी जो है वो परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, तो इसके लिए भूटान ने जो है ये सपोर्ट करा है इंडिया को. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मूवी वॉन द बेस्ट मूवी 2025 इन ऑस्कर्स अवार्ड. सो ये बनी है अनोरा मूवी, इसने जीता है आपका बेस्ट मूवी का अवार्ड. नेक्स्ट, recently Sarvam AI has developed Sarvam 1, India's first homegrown large multilingual language model which supports, जो कि कितनी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है. क्या ये सर्वम AI इसको इसने क्या डेवलप करा है? सर्वम 1. ठीक है, तो ये जल्दी से बताएं इसका आंसर. तो ये टोटल 11 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि 200 एमसीक्यूज है तो क्लास थोड़ी आपकी फास्ट मोड में चलेगी. विच कंट्री वॉन ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2024. सो ये आपका जीता है पाकिस्तान ने 2024 का. वट इज द नेम ऑफ इंडियन ओरिजिन आर्मर्ड व्हीकल बीइंग असेंबल्ड इन मोरक्को. इंडियन ओरिजिन है, आर्म्ड व्हीकल है. ठीक है, तो ये आपकी इसका नाम क्या है? व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म, WHAP, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं. रिसेंटली द 11th एडिशन ऑफ एशियाज क्लीन एनर्जी समिट ACES 2024 वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. ये क्लास के लिए एमसीक्यूज मैंने लिखने के लिए 5 डेज लगाए थे. तो आप सोच सकते हो कि आप लोगों को जस्ट 5 सेकेंड का भी टाइम नहीं लगेगा वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए. तो अगर आप लोग मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहते हो, तो आज अपने 5 फ्रेंड्स को ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें. ठीक है, अगर आपको इस तरह की और जो है मैराथन क्लासेस चाहिए, अगर आप आज ये कर लोगे तो कल आपके लिए एक और जो है फुल मॉक टेस्ट आ जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. तो वो आप जो है इसका बेनिफिट ले सकते हो, लेकिन आपको आज इसके लिए सपोर्ट दिखाना पड़ेगा. तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सिंगापुर. ठीक है, तो सिंगापुर जो है इसने 11th जो है एडिशन जो है एशिया क्लीन एनर्जी समिट का सिंगापुर में हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग
launched the first state chapter of the Women Entrepreneurship Platform WEP? तो ये कहाँ पे लॉन्च किया है, कौन सी स्टेट में लॉन्च किया है, और ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसी वजह से ये इम्पॉर्टेंट है. सो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा तेलंगाना. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट, विच कंट्री हैज वॉन द उबर कप 2024 टाइटल? सो ये जीता है चाइना ने इस बार उबर कप का टाइटल. नेक्स्ट, recently the Maze Observatory has been inaugurated in which state or UT? Option number A, Ladakh. Next question, SLENEX 2024 naval exercise between India and Sri Lanka. ये important question है, आपसे पूछ सकते हैं, आप लोग बताइएगा ये कहाँ पे इस बार हुआ है. सो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश. नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज डेवलप्ड द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल? आप लोगों को अगर क्लास इंपॉर्टेंट लगे और आप लोगों को अगर स्पीड ज़्यादा लगे तो आप वीडियो को पॉज करके इसका सही आंसर पहले खुद गेस करने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप लोगों की प्रैक्टिस होगी. इसका सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे. वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री? ऑप्शन नंबर डी, चिले. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. हु वॉन प्रेस्टिजियस गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2024? अभी मैं 13 क्वेश्चन पे हूँ, सोचो अभी 200 क्वेश्चन पे जाना है. थोड़ी एनर्जी मेरी थोड़ी बचा के रखती हूँ, है ना. इसका सही आंसर होगा आपका आलोक शुक्ला ने जीता है गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल प्राइज. विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द यूरोपा क्लिपर मिशन? सो ये आपका नासा ने लॉन्च करा है यूरोपा क्लिपर मिशन. नेक्स्ट, लूनार पोलार एक्सप्लोरेशन लूपेक्स, ये क्या है? लूनर पोलार एक्सप्लोरेशन, ये जॉइंट मिशन है कौन से दो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का? सो ये है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो, और ये जापानी जो है उनका है, ये जाक्सा जापान का है. ठीक है. नेक्स्ट, recently border security force BSF has celebrated its dash raising day on December 2024. तो 1961 ऑफ दिसंबर को ये आपका BSF जो है ये हुआ था, तो इसी वजह से अभी इसका जो है ये 60th जो है ये सेलिब्रेट किया इन्होंने, रेजिंग डे. Who has been awarded the Nobel Prize in Literature? आप लोगों को बताऊँ, नोबेल प्राइज़ हो गए और आपके G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, और आपके ओलंपिक्स एंड पेरिस ओलंपिक्स, पेरिस पैरालंपिक्स, पेरिस ओलंपिक्स एंड पेरिस पैरालंपिक्स, और इसके अलावा मिलिट्री एक्सरसाइजेस, इंडेक्स, डेज एंड थीम्स, इम्पॉर्टेंट जितने भी ये टॉपिक्स हैं. इसके अलावा आपका स्पोर्ट्स हो गया, स्कीम्स हो गए, ये सब आप रट लो. ठीक है. इसके अलावा आपकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो, ये सब आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है. 25 मार्क्स हैं गाइस, 25 मार्क्स आप लोगों को ऐसे ही नहीं आ जाएंगे, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लिटरेचर में हैंड जो है इनको ये दिया गया है. नेक्स्ट, रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड रत्तापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है. ठीक है. तो ये कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व जो है इसको बनाया गया है? सो ये है आपका 57th. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी वॉज अवॉर्डेड द सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एट द 17th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2024? आप लोगों को 200 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो ऐसा बाद में रोंदो जैसे नहीं बोलना मैम हमारे क्वेश्चन गलत हो गए. आपको पूरे 200 क्वेश्चन नहीं आएंगे पेपर में, ये बात ध्यान रखना. 25 क्वेश्चन आएंगे. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो रोने बैठ जाओ मेरी तैयारी कम है, ऐसा कुछ नहीं होता है. जो जो सीखने को मिल रहा है आप पढ़ते जाओ उसको. इसका ऑप्शन नंबर ए होगा भुवनेश्वर.
In which city will the Climate and Health Africa Conference 2024 be held? सो ये आपकी हरारे जो है यहाँ पे ये हुई है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन सिलेक्टेड एज 11th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB? 9:37 हुए हैं, 10 बजे तक क्लास डालनी थी, सोचो अभी 21वां क्वेश्चन है ये, क्या करूँगी आज मैं। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, मसातो कांडा। ये अभी आपके ADB के 11th प्रेसिडेंट बने हैं। Which Indian state is home to the Durgesh Aranya Zoological Park, set to achieve India's first IGBC certification? सो ये है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। इंडिया का पहला IGBC सर्टिफिकेशन इसको मिला है। रिसेंटली नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसने सेलिब्रेट किया कौन सा फॉर्मेशन डे 28 अक्टूबर को 2024 में? तो इन्होंने अपना 20वां जो है फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट करा था। What is the name of the advanced open source Hindi large language model developed by MBZUAI? सो ये है इसका नाम चतुर, ऑप्शन नंबर नहीं, इसका नाम है नंदा, सॉरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है ये, नंदा इसका नाम है, और ये ओपन सोर्स हिंदी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। नेक्स्ट, इन विच सिटी हैव की मॉन्यूमेंट्स बीन इल्यूमिनेटेड इन रेड टू सपोर्ट द एक्ट फॉर डिसलेक्सिया कैंपेन? तो ये जो है यहाँ पे रेड कलर से पूरी जो सिटी को, यहाँ पे जितने भी बड़ी बड़ी इमारतें थी उनको जगमगाया गया था, ठीक है। तो ये था आपका, एक सेकेंड यार, इसका ऑप्शन ही नहीं लिखा मैंने, गलत हो गया। तो इसका सही आंसर होगा न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently which of the following countries has unveiled its 5th generation stealth fighter jet Shenyang J-35? तो ये आप बताएं इसका सही आंसर, रशिया, साउथ कोरिया, चाइना या ताइवान? 5th है ये, और इसका सही आंसर होगा चाइना, ठीक है, जो कि काफ़ी एडवांस है इन मामलों में। What is the name of the data repository that the Reserve Bank of India is planning to create for climate related data? तो ये RBI जो है ये भी प्लान कर रहा है इसको, जो है इसका नाम बताएं आप डेटा रिपोजिटरी का। तो ये है आपका RBEDR, रिजर्व बैंक एनवायरमेंट डेटा रिपोजिटरी। वन सिटी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है ये आपका कहाँ पे इनैगोरेट किया गया है? यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा। सो ये है रियाद, सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट वेसल लॉन्च्ड अंडर द 2 मल्टीपर्पस वेसल प्रोजेक्ट बाय द इंडियन नेवी? तो इनका नाम बताइएगा। ये 2 मल्टीपर्पस वेसल प्रोजेक्ट है, इंडियन नेवी के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया है। सो इसका सही आंसर होगा आपका समर्थक, ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही आंसर। 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, 30वां क्वेश्चन है ये, इसी बात के लिए एक लाइक हो जाए। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड सिटीज डे सेलिब्रेटेड एनुअली? डेज के ऊपर भी आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए। 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज डे जो है ये होता है। नेक्स्ट, सेकंड इंडिजिनियस सर्वे वेसल, ये आपका इंडियन नेवी में इसको लाया गया, इसका नाम क्या है? इंडिजीनियस है यहाँ पे, ये है आपका निर्देशक, ऑप्शन नंबर ए। ऑन विच डे इज इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट ऑब्जर्व्ड? तो ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, जो भी जर्नलिज्म के अगेंस्ट क्राइम होता है उसके रिलेटेड है ये। तो इसको थोड़ा करते हैं छोटा, जल्दी से बताएं इसका आंसर। तो ये भी आपका हर साल 31 अक्टूबर को ऑब्जर्व करा जाता है।
अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी, कौन सी ऐसी दो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वर्ल्ड में वर्स्ट इंटरनेट फ्रीडम है? एक तो आप अगर तुक्का लगा लो, दूसरा अपने आप आ जाएगा, म्यांमार एंड चाइना। इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली इंस्टॉल किया ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी सबसे पहली बार कहाँ पे कराई? ऑप्शन नंबर सी, सियाचिन। Recently, the Cambridge Dictionary has chosen as its word of the year, reflecting a significant rise in its usage. तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होगा क्योंकि ब्रेन रॉट भी आप लोगों ने सुना होगा। ये भी आपका जो है सही आंसर किसका था? ये शायद ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने ये इसको चुना था, जो कि आप इंस्टाग्राम वगैरह रील्स देखते हो ना, इससे आपका ब्रेन रॉट होता है, ठीक है। लेकिन इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैनिफेस्ट, ठीक है। मैनिफेस्ट जो है ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने ये इसको वर्ड ऑफ द ईयर चूज करा है। एज पर द रिसेंट इंफॉर्मेशन हु अमंग द फॉलोइंग विल बी कॉन्फर्ड द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट फॉर द ईयर 2024? तो मिचेल बैचलेट, इनको ये आपका अवार्ड दिया गया है। चिराग चिकारा won which medal at Under 23 World Wrestling Championship? तो इन्होंने चिराग जगाया, गोल्ड जीत के, ऑप्शन नंबर ए। इन विच स्टेट डिड रेंगमा नागा ट्राइब, क्या है नाम? रेंगमा नागा ट्राइब, इन्होंने नगाड़ा फेस्टिवल जिसका नाम है मिनी हॉर्नबिल। तो अगर हॉर्नबिल पता होगा तो आप मिनी हॉर्नबिल भी कर सकते हो। तो ये इजी क्वेश्चन होगा आपका, नागालैंड में होता है, ठीक है। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग जो है ये कौन सी डेट में आपका ऑब्जर्व हुआ है? 7 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी। वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का क्या नाम है? भूख लगी यार मुझे, 9:45 हो गए। इसका सही आंसर है आपका अग्नि बाण, ठीक है। वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। विच कंट्री इज द एनसीफ्लेटिस वायरस नेम्ड आफ्टर? कहाँ पे ये जो है नाम इसके ऊपर दिया गया है इसके बाद में? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, जापान। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ घाना? सो जॉन महामा ये आपके प्रेसिडेंट बने हैं घाना के। यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर दिख गया। इंडिया ने ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट पे ग्लोबल पार्टनरशिप, क्या ग्लोबल पार्टनरशिप जो है इसको होस्ट करा है? तो वो इंडिया ने करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, समिट्स के ऊपर। डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस जिसने डिज़ाइन लॉ ट्रीटी जहाँ पे अडॉप्ट करा था, ये कहाँ पे हुआ है आपका? सो ये हुआ है आपका सऊदी अरेबिया में, ऑप्शन नंबर सी। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए सीनियर सिटीजन्स की आयुष्मान वे वंदना कार्ड अंडर ABPMJ स्कीम? तो ये होनी चाहिए 70 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंडिया का पहला अर्बन रोप वे नेटवर्क, ताकि जो भी ट्रैफिक के द्वारा कंजेशन होता है वो आपका कम हो? तो ये आपका शिमला ने इंट्रोड्यूस करा है। कौन से दिन होता है इंटरनेशनल जैगुआर डे, जो कि हर साल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जैगुआर जो कंजर्वेशन इनके लिए इनको कंजर्व करने के लिए, तो ये हर साल आपका होता है 29 नवंबर को। Which country's cinema will be given special emphasis at the 30th Kolkata International Film Festival in 2024? पानी भी लेती हूँ यार। ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में इस पे स्पेशल ध्यान दिया गया है। विच कंट्री होस्टेड 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग?
अगर किसी बच्चे ने 100 MCQs कोर्ट अवेयरनेस की मैराथन नहीं देखी है, जल्दी से जाए वो देख लो। इसके अलावा 100 मैराथन क्लास मैंने JK करंट अफेयर्स की कराई थी कल, वो अगर आपने नहीं देखी है जाके जल्दी से देख लो। एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर उसको देख के जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी इंडिया ने ही होस्ट करी है। नेक्स्ट, तो ये आपका क्वेश्चन ही आंसर दिख गया यार। आज मेरे भाई को मैंने एडिट करने लगाया था, इसने आंसर ही इतने पास कर दिए है। On which date is the day of remembrance for all victims of chemical warfare observed annually? तो ये नवंबर 30 को आपका हर साल ऑब्जर्व होता है। What is the rank of India in World Press Freedom Index 2024? वेरी इंपॉर्टेंट, 159 रैंक है, काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है अगर हम बात करें इसमें। यहाँ पे बताएं आप, विच स्टेट्स आइकॉनिक घरचोला हैंडीक्राफ्ट रिसेंटली रिसीव्ड द जोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग? तो ये घरचोला हैंडीक्राफ्ट है, ये आपका जी से याद कर लेना आप, गुजरात में है। नेक्स्ट, बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ पे इनैगोरेट हुआ है? सो बिहता याद कर लेना बिहार से। नेक्स्ट, कौन से एयरपोर्ट को एयरपोर्ट एक्सलेंस अवार्ड डिजिटल इनोवेशंस के लिए 2024 में मिला? हैदराबाद एयरपोर्ट। बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड फेज 1 ऑफ बारदा जंगल सफारी इनैगोरेट हुआ, ये आपकी कौन से स्टेट में है? बारदा, ये है आपकी गुजरात में। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 में किसने जीता? आई थिंक ये सबको ही आना चाहिए, बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया है। जेनी एरपनबैक। कंट्री आर्मी चीफ जो है, विच कंट्रीज आर्मी चीफ वॉज ऑनर्ड विद द इंडियन आर्मीज ऑनरली जनरल रैंक? ये कौन से कंट्री के आर्मी चीफ को दिया गया है? तो ये नेपाल के आर्मी चीफ को दिया गया। इंडियन आर्मी का ये जो रैंक होता है ऑनरेरी। पहली फीमेल सूबेदारीन इंडियन सूबेदार जो बनी है इंडियन नेवी में, उनका क्या नाम है? तो ये है आपकी प्रीति रजक, ऑप्शन नंबर बी। और ये फर्स्ट वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना। विच विलेज होस्टेड तमिलनाडुज फर्स्ट जल्लीकट्टू इवेंट ऑफ 2025? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में होता है, लेकिन विलेज कौन सा है? थाचनकुरिची। क्या है? थाचनकुरिची। नेक्स्ट, साइमन हैरिस बिकेम यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट पे देख लेना, सिस्टम असिस्टेंट में भी क्वेश्चन आए थे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करके जाना। आयरलैंड के ये बने हैं यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। प्रिस्कर आर्किटेक्चर प्राइज ये आपका किसने जीता है? तो ये है आपका रिकन यामामोटो। Which institution launched North India's first human DNA bank? सो ये किया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने, BHU। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक रहा? आप लोगों को देख लो, मैंने अभी 20 मिनट भी नहीं हुए हैं तो मैंने आपको 60 क्वेश्चंस करवाए हैं। कितनी स्पीड बोलने में जा रही है, बोलना यही था कि सब्सक्राइब कर लो। थोड़ा इमोशनल करना पड़ता ना, आप लोग करते नहीं हो यार सब्सक्राइब। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 39। विच आर्टिस्ट रिसीव्ड द मोस्ट ग्रैमी नॉमिनेशंस इन 2025? सो बियॉन्से जो है, इसको ऐसे याद कर लेना, बियॉन्ड द लिमिट्स इन्होंने नॉमिनेशंस रिसीव करे हैं, तो ये याद हो जाएगा। कीर्ति प्रोग्राम जो है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये है आपका स्पोर्ट्स। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट हर साल होता है, तो ये किसका बर्थडे था उस दिन? ज़रा बताइएगा किस किस को याद है। 3 मार्च हर साल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट होता है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2025? थीम भी पढ़ के जाना है डेज के, ठीक है। तो ये है आपका यूनाइटेड बाय यूनिक। इंडियाज़ फर्स्ट राइस ATM ये कौन से स्टेट में सेटअप हुआ है?
ओडिशा। 2025 बेलारूस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है जीती है इन्होंने, ये इनकी 11th टर्म है। तो इनका नाम क्या है? बेलारूस के जो प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। इंडिजीनियसली डेवलप्ड ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, इसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कवच। फर्स्ट सोलर फेस्टिवल आपका सितंबर 5 से लेके 6 तक हुआ है 2024 में। तो ये आपका हुआ कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली में। और पहला सोलर फेस्टिवल है, इसी वजह से इम्पॉर्टेंट है। और देख लेना आप, जो न्यू दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुई हैं, तो जो नहीं हुई है उनको याद कर लेना, बाकी तो न्यू दिल्ली आपका आंसर तुक्का मार सकते हो। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान? नवाफ सलाम, ऑप्शन नंबर ए। 10th फुल मेंबर जो शंघाई कॉरपोरेशन में बना है, ये अभी कौन सी कंट्री जो है ये बन चुकी है? तो ये है आपकी बेलारूस। अब इनको कैसे याद करोगे आप? ये भी इतने बेले हैं, क्या है, ये भी इतने बेले हैं कि इन्होंने भी शंघाई बजाने स्टार्ट कर दिया ब्याह शादी वगैरह में। व्हेन इज वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेटेड? 25 अप्रैल को हर साल होता है। नेक्स्ट, हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2024? क्रिस्टीना जिस्कोवा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मिस वर्ल्ड वाला, आप पढ़ लेना इसको। 14th एयरपोर्ट बना है इंडिया का जिसने डीजी यात्रा सिस्टम को लॉन्च करा है, तो ये आपका बना है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। Who has been formally appointed as the President of European Council? तो ये आपके बने हैं ओटिनियो कोस्टा, ठीक है, ये बने हैं यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट। इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, ये इनैगोरेट कौन से स्टेट में हुए हैं? सो ये आपका हुआ है हिमाचल प्रदेश में इनैगोरेट। इंडिया की पहली ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कौन से सिटी में आपका बना है? जल्दी से बताएं। ऑप्शन नंबर सी, इसका है मुंबई। लॉरियल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जो है ये नोवाक जोकोविक इनको दिया गया है। तो 80th क्वेश्चन होने वाला है गाइस। अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो, अपने लिए क्लैप जरूर कर देना। विच स्टेट विल एस्टैब्लिश वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी? सो ये आपकी ओडिशा एस्टैब्लिश करेगी। कहाँ पे अटल सेतु इनैगोरेट हुआ जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है? किसने इनैगोरेट करा? सॉरी, पूछने की बात ही नहीं है इसमें, प्राइम मिनिस्टर मोदी ही हैं भाई। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 82 इज पहली इंडियन ईवी कंपनी जिसको मिला है PLI नॉड, फर्स्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी जो है। सो ये आपकी ओला इलेक्ट्रिक जो है ये बनी है। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक बताइएगा। तो ये भी पूछने की बात ही नहीं है, पिछड़े ही होंगे हम। 176। विच स्टेट होस्टेड खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024? सो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। वर्ल्ड्स हाईएस्ट आर्क ब्रिज हैज बीन बिल्ट इन विच स्टेट और यूटी? अंजीखट। ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर, चिनाब रिवर के ऊपर। 359 मीटर इसकी हाइट है। वर्ल्ड फर्स्ट ओम शेप्ड टेम्पल, ये कहाँ पे आपका कौन सी स्टेट में इनैगोरेट हुआ है? वर्ल्ड का पहला ओम शेप टेम्पल है। सो ये आपका राजस्थान में इनैगोरेशन हुई है। कौन सी टाइगर रिजर्व इंडिया की पहली डार्क स्काई पार्क जो है ये बनी है?
सो ये है आपकी पेंच टाइगर रिजर्व। विच कंट्री सेट टू बी द 6th कंट्री टू हैव इट्स ओन डीप सी मिशन? पाकिस्तान कहाँ से आ गए? इंडिया है इसका सही आंसर। ठीक है गाइस, एक गलत हो गया आंसर इधर। किसने जीता है बुकर प्राइज 2024 का? तो ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है, मैंने इसका आंसर इसीलिए नहीं रखा। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन एनर्जी ट्रांसिशन इंडेक्स? और अगर आप लोग सीरियस एस्पिरेंट होंगे तो इसका आंसर मैंने आपको 100th ऑफ टाइम्स मैंने बताया भी हुआ है बहुत सारी क्लासेस में। और आज अगर आप इसका आंसर नहीं दोगे तो दोबारा आपको कोई क्लास नहीं मिलने वाली है। 63 रैंक है इंडिया का एनर्जी ट्रांसिशन इंडेक्स 2024 में। चेयरमैन बने हैं 16th फाइनेंस कमीशन के, कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके अरविंद पनगरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टेड COP29 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस? कौन सी कंट्री ने ये होस्ट करा था? तो अजरबैजान ने ये होस्ट करा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा? आप लोगों ने अभी तक अगर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग, क्योंकि जितना मर्जी पढ़ लो, जब तक आप उनको प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इतनी कम प्राइस में आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, जिसको चाहिए टेलीग्राम पे मैसेज करें। इसका सही आंसर होगा JP नड्डा बने हैं लीडर ऑफ द हाउस। नेक्स्ट, द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस रिसेंटली इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन करा है, इसका हेडक्वार्टर कौन सी कंट्री में बनने के लिए? तो ये है आपका इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। विच कंट्री होस्टेड द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये फर्स्ट टाइम जो है इसने होस्ट करा है, सो ये है हमारा इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फर्स्ट टाइम होस्ट करा। नेक्स्ट, विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द 104th फुल मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका जो है आपको पता है हेडक्वार्टर जो है ये आपका गुरुग्राम हरियाणा में है। अभी जो है आशीष खन्ना इसके बने हैं प्रेसिडेंट, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालाबार एक्सरसाइज कौन सी कंट्री ने होस्ट करी है, जो कि इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है? तो ये होस्ट करी है इस बार इंडिया ने। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन इज प्लानिंग टू सेट अप डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी टू चेक इलीगल लोन एप्स? सो ये आपकी RBI प्लान कर रही है, ऑप्शन नंबर सी। हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया वर्ल्ड बाय 2024? सो ये आपकी ध्रुवी पटेल ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज बीन री इलेक्टेड एज 18th लोकसभा स्पीकर? सो 18th लोकसभा स्पीकर आपके बने हैं ओम बिरला। ठीक है, तो तब तक आप ये 100 क्वेश्चन देख लो, मैं खाना खा के दूसरा पार्ट इसका बना देती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो आप तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने 5 दोस्तों को वीडियो ज़रूर अपना शेयर करना, क्योंकि अभी इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो उसकी क्लास जो है एंड तक ज़रूर देखना आपने नेक्स्ट पार्ट, या तो आप मॉर्निंग में देख लेना। ठीक है, तो वो मैं देखती हूँ कि अपलोड हो पाएगा कि नहीं, बट ये तब तक सुबह तक ये क्वेश्चन मत भूल जाना। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं सुबह, या तो मैं ऐसा करती हूँ 10 बजे सुबह की क्लास, या जो बता देना आप सुबह में नेक्स्ट पार्ट इसका मैं अपलोड कर दूँगी, क्योंकि आई थिंक 100 क्वेश्चंस काफ़ी हैं आपको एक बारी में याद करने के लिए। ठीक है, तो फिर आप इसको रिवाइज कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। GK विद शिवाली मैम, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट।